उपनिषद के प्रथम अध्याय के तृतीय बल्ली के 17वें और अंतिम मंत्र को सुनते हैं। य इमं परमं गुह्यं श्रावयेत् ब्रह्म संसदि प्रयतः श्राद्ध काले वा तदानन्त्याय कल्पत इति। जो मनुष्य सर्वथा शुद्ध होकर इस परम गुह्य रहस्यमय प्रसंग को ब्राह्मणों की सभा में सुनाता है अथवा श्राद्ध काल में भोजन करने वालों को सुनाता है, उसका यह श्रवण कराना रूप कर्म अनंत होने में अविनाशी फल देने में समर्थ होता है, वह अनंत होने में समर्थ होता है। गीता प्रेस की व्याख्या कहती है, जो मनुष्य विशुद्ध होकर सावधानी से इस परम रहस्यमय प्रसंग को तत्व विवेचन पूर्वक भगवत प्रेमी शुद्ध बुद्धि ब्राह्मणों की सभा में सुनाता है अथवा श्राद्ध काल में भोजन करने वाले ब्राह्मणों को सुनाता है, उसका वह वर्णन रूप कर्म अनंत फल देने वाला होता है, अनंत होने में समर्थ होता है। दोबारा कहकर इस सिद्धांत की निश्चितता और अध्याय की समाप्ति का लक्ष्य कराया गया। जब यह समझ में आ गया कि संसार सत्य नहीं है, सत्य तो केवल और केवल आत्मा है, फिर हमें यहाँ पर क्या क्या करना चाहिए? जो हमने जाना हम उसे लोगों को बताएं, जो हमें समझ में आया वो हम कहें, और यहाँ पर जितने शुभ कर्म होते हैं उनके द्वारा लोगों को शुभ कर्म करने के लिए प्रेरित करें। यदि ये भाव हमारे मन में आया तो केवल शुभता ही हम अपने आसपास वितरित करते हैं। इस ज्ञान के बाद फिर संसार आकर्षित नहीं करता, फिर कोई गलत काम उसके हाथों से नहीं होता। सावित्री, नचिकेता और रमण महर्षि, इन तीनों लोगों ने स्पष्टतया मृत्यु का दर्शन किया। मृत्यु के दर्शन का मतलब है कि जीवन की अनित्यता का संपूर्ण बोध करने के बाद भली भांति समझ में आता है कि ये जीवन शाश्वत नहीं है। जीवन का केंद्र आत्म तत्व है, आत्म तत्व ही जीवन का आधार है और वही शाश्वत है। ये बोध प्राप्त करने के बाद फिर जो उसका जीवन होता है वो मुक्त होता है। ऐसा व्यक्ति जिसे मृत्यु का बोध होता है, यानी मृत्यु की सम्यक समझ पैदा हो जाती है। तो नचिकेता जिसने साक्षात मृत्यु देखी हो, मृत्यु के देवता से बातचीत की हो, जो मृत्यु के लोक में रहा हो, जो कि सामान्य तौर पर संभव नहीं है। जीवित व्यक्ति का मृत्यु लोक पहुंचना, यमदेव के पास पहुंचना सामान्य घटना नहीं है। नचिकेता कोई सामान्य व्यक्ति नहीं रहा होगा। उसी तरह अपने पति सत्यवान की मृत्यु के बाद सावित्री का यम के साथ चले जाना, यह भी सामान्य घटना नहीं रही होगी। उसी तरह से रमण महर्षि जब 17 साल के थे तब उन्हें मृत्यु का आभास हुआ था। उनको लगा कि वो मर गए, शरीर से बाहर निकलकर अपने शरीर को देखते रहे। उनको मरने का एहसास हुआ, फिर 1-2 घंटे के बाद जीवित हो गए, लेकिन उनको मृत्यु का बोध हो गया और ये एहसास हुआ कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। फिर उन्होंने इस बात को गांठ बांध लिया और उनकी तपस्या शुरू हुई, उनका ज्ञान बोध शुरू हुआ। ये घटना थी जिसने उनको प्रेरित किया। ऐसे व्यक्ति का मृत्यु उपरांत जो जीवन होता है, जिसे रूपांतरण का पर्व कहते हैं श्री अरविंद। मृत्यु के पश्चात का जीवन यानी मृत्यु का बोध प्राप्त करने के बाद जो जीवन होता है, वैसा व्यक्ति जीवन मुक्त होता है। समझने की बात है, मृत्यु के दर्शन के बाद, मृत्यु का बोध प्राप्त करने के बाद व्यक्ति जीवन मुक्त होता है। सिर्फ मृत्यु का दर्शन करके लोग जीवन मुक्त नहीं होते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो यमराज के पास गए और लौट कर आ गए, उनको जीवन बोध नहीं हुआ। यमराज से मिलने के बाद ये नहीं है कि सभी नचिकेता बन जाएंगे। रावण भी तो मिला था यमराज से, पीट पीट कर आ गए थे। रावण ने तो यमराज को पराजित किया था, यमराज के सारे अस्त्र असफल हो गए। फिर यमराज ने मृत्यु पाश फेंका, मृत्यु की देवी आई तो 2 थप्पड़ मारा रावण। फिर ब्रह्मा जी आए और यमराज को कहा, इसका अभी कुछ नहीं किया जा सकता, अभी इसका पुण्य बल बाकी है, समय आने पर यह मरेगा, अभी तुम अदृश्य हो जाओ। तो यमराज अदृश्य हो गए। तभी तो रावण कहता था कि यमराज तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता मेरा। यमराज का वाहन भैंसा को उठाकर फेंक दिया था। तो रावण इस तरह से दिग्विजय किया था। गरुड़ जो विष्णु भगवान का वाहन है, रावण बोला, जब मैं विष्णु को पराजित करने गया था तो यह भाग गया था, छुप गया था, अब आया मेरे दुश्मन की मदद करने, तेरी ऐसी की तैसी। गरुड़ को भी उठाकर फेंक दिया था रावण। डर के मारे भाग गए थे गरुड़। तो समझने की बात है, जीवन का सत्य पुण्य और तप होता है। जब पुण्य और तप पराकाष्ठा पर होता है ना, उस समय उसका सामना कोई नहीं कर पाता। लेकिन पुण्य क्षीण भी होता है। दंभी रावण का शायद अंतिम पाप कर्म था सीताहरण। पुण्य क्षीण हुआ और मारा गया। इसलिए शाप और आशीर्वाद दोनों नहीं देना चाहिए। दोनों से पुण्य क्षीण होता है। लोगों की मदद करिए, सेवा करिए, बाकी आशीर्वाद वगैरह मत दीजिए। अहंकार भी बढ़ता है और पुण्य भी जाता है, फिर व्यक्ति नीचे की ओर गिरता चला जाता है। कभी कभी लोग तो सेवा के लिए मना करते हैं, क्योंकि मैं सेवा करता हूँ, ये सूक्ष्म अहंकार भी अनायास घुस जाता है, फिर पतन शुरू हो जाता है। इसलिए सेवा करते समय सिर्फ अपने को मीडियम समझे, माध्यम समझे, अपने को उपकरण माने, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो यमदेव कहते हैं अब जो इस उपाख्यान को पढ़ेगा, दरअसल यह जीवन बोध का उपाख्यान नहीं है, यह मृत्यु बोध का भी उपाख्यान है। जो इस मृत्यु के उपाख्यान को पढ़ेगा उसका पुण्य अनंत हो जाएगा, क्योंकि उसे फिर पाप करने को उम्मीद नहीं रखे, वह पाप कभी करेगा ही नहीं।
जो धक्का लगता है, जो अनुभव होता है, फिर जो जीवन की समझ विकसित होती है, जो जीवन की गहराई पता चलती है, उसके बाद फिर ये संभव नहीं रह जाता। अभी तक हम लोग प्रथम अध्याय के प्रथम, द्वितीय और तृतीय बल्ली यानी कांड यानी उप अध्याय की चर्चा कर रहे थे। प्रथम अध्याय का जो वर्णन विषय था नचिकेता के पिता का रुष्ट होना और यह कहना कि हम तुम्हें मृत्यु को दे देंगे, फिर नचिकेता का यम के द्वार पर पहुंचना, नचिकेता की यम के द्वारा परीक्षा लेना, फिर यमदेव के द्वारा उपदेश प्रारंभ करना और इस उपदेश के प्रथम चरण का समाप्त होना, ये सारी बातें प्रथम अध्याय में आ गई। इस तरह प्रथम अध्याय का प्रथम, द्वितीय और तृतीय वल्ली समाप्त।